प्रिय विद्यार्थियों, आज ऑनलाइन क्लास में हम प्राचीन भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं मनु और कौटिल्य, उनके विचारों में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के तीन राजनीतिक विचारकों को माना जाता है, मनु, शुक्र और कौटिल्य। इनमें से मनु सबसे प्राचीन है और उसके बाद में कौटिल्य। और कौटिल्य और मनु के विचारों में बहुत सारी समानताएं हैं और बहुत सारे इनके विचारों में अंतर भी है। इस आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। जहां तक सामाजिक व्यवस्था का संबंध है, मनु और कौटिल्य दोनों ही वैदिक परंपरा के अनुसार वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं। ये दोनों ही समाज में ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और शूद्रों को समान रूप से हीन स्थान देते हैं, अर्थात नीचे का स्थान। इन दोनों की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण समानता मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में। मानव जीवन का उद्देश्य कौटिल्य की तरह मनु ने भी धर्म, अर्थ, काम और परलोक में मोक्ष माना है। अर्थात ये दोनों विचारक इन सामाजिक व्यवस्थाओं में दोनों एक जैसे विचार रख सकते हैं। जैसे ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण स्थान दिया इन्होंने, शूद्रों को हीन स्थान दिया, और उन्होंने मानव जीवन के लिए वर्णाश्रम धर्म को, जिसमें वर्ण और आश्रम दोनों व्यवस्थाओं को मानव जीवन के लिए आवश्यक माना। ज्ञान की शाखाएं और उसके सापेक्ष महत्व के संबंध में इन दोनों विचारकों में काफी समानता है। कौटिल्य ने 4 विद्याएं बताई है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति माने, जबकि मनु ने प्रथम को छोड़कर तीनों को ही स्वीकार किया है। जहां तक उनके दंड नीति का संबंध है, दोनों ही विद्वान उसको सर्वोच्च स्थान देते हैं। राज्य की उत्पत्ति और उसके उद्देश्य के विषय में मनु और कौटिल्य की विचारधारा में समानता नहीं है, लेकिन कुछ विषयों में वो दोनों एक जैसे विचार रखते हैं। मनु ने राजा की उत्पत्ति देवी मानी है, जबकि कौटिल्य ने इस विषय में अपना अलग विचार रखा और उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य की देवी उत्पत्ति का प्रतिपादन करते हुए भी मनु इस प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का विरोध करता है, जिस प्रकार से आगे चलकर वह कार्य कौटिल्य ने किया है। इसी उद्देश्य से दोनों ने राजा के गुणों, उनके प्रशिक्षण और कर्तव्य पर बल दिया। राजा की दिनचर्या का विस्तृत वर्णन किया। मनु की भांति कौटिल्य ने भी राज्य को सप्तांग माना है। अंतर केवल यह है कि मनु का राष्ट्र कौटिल्य का जनपद है और मनु का पुर कौटिल्य का दुर्ग है। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान दिया और राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य के संबंध में मनु और कौटिल्य के विचार जहां तक एक दूसरे से समानताएं रखते हैं, लेकिन अंतर भी वो रखते हैं। जैसे वो देवी सिद्धांत मानता है और वो सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना को मानता है। दोनों ही विचारक राज्य के उद्देश्य को समान मानते हैं। उनका कार्य क्षेत्र व्यापक है। राज्य को प्रजा की सुरक्षा, शांति, व्यवस्था के अतिरिक्त आर्थिक विकास, समृद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक प्रशासनिक व्यवस्था का संबंध है, दोनों ही लेखक राजा को परामर्श देने के लिए मंत्रियों को आवश्यक मानता है। अन्य विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति को भी आवश्यक मानते हैं। इन दोनों ने ही प्रधानमंत्री की ओर संकेत किया है और मंत्री की योग्यता के संबंध में लगभग एक जैसे विचार दोनों भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने रखा है। किंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासनिक व्यवस्था का जैसा विशुद्ध विवेचन किया, वैसा मनुस्मृति में नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु और कौटिल्य के विचार एक दूसरे से मिलते हुए और अंतर भी है। दोनों ही लेखकों ने दंड नीति को सर्वोच्च स्थान दिया। इस बात का प्रतिपादन किया कि धर्म के पालन हेतु राजा को दंड नीति का प्रयोग करना चाहिए।
न्याय व्यवस्था के संबंध में मनु और कौटिल्य के विचार काफी मिलते जुलते हैं। ये दोनों ही ये मानते हैं कि न्यायिक कार्य में निष्पक्षता बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने न्याय प्रशासन को व्यवहार और दंड इस प्रकार के दो भागों में विभाजित किया है और क्रम से धर्मस्थीय और कंठ शोधक न्यायालय के गठन की विस्तृत वर्णन भी किया है। मनु ने न्याय प्रशासन का भार राजा पर डाला है। मनु और कौटिल्य दोनों ने ही दंड व्यवस्था में ब्राह्मण और अन्य वर्णों के लिए निर्धारित दंडों में कुछ अंतर रखा है। अर्थात मनु और कौटिल्य के जो न्याय व्यवस्था है उन दोनों ने ही ब्राह्मणों को अपनी न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया है और जबकि अन्य वर्णों को जैसे शूद्रों के प्रति, स्त्रियों के प्रति जिस तरह के मनु के विचार है उसी तरह से कौटिल्य के भी शूद्रों के प्रति है, लेकिन महिलाओं के प्रति उनके थोड़े सॉफ्ट विचार है। कर व्यवस्था के संबंध में भी मनु और कौटिल्य के दोनों विचारों में समानता है। दोनों के अनुसार कर लेने का उद्देश्य राजा को प्रजा की रक्षण करना, राजा के द्वारा प्रजा से थोड़ा थोड़ा कर लिया जाना चाहिए जिससे कि प्रजा को यह भी पता नहीं लगे कि उनके साथ में कोई अन्याय हो रहा है या उनसे कर लिया जा रहा है। जिस तरह से जोक किसी पशु से ब्लड का शोषण करती है, इसी तरह से राजा को भी इसी तरह से जनता से कर लिया जाना चाहिए जिससे उसको पता भी नहीं चले। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में दोनों ही समान है। दोनों ने इस संबंध में मंडल सिद्धांत दिए, षाटगुण नीति दिया, साम दाम दंड भेद के उपायों का वर्णन किया। इस आधार पर हम कह सकते हैं मनु और कौटिल्य ने अपने जो विचार दिए, मनु को प्रथम मानव माना जाता है और कौटिल्य को उसके बाद के विचारक माना जाता है। दोनों ने जो विचार दिए वो अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार मनु और कौटिल्य इन दो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विद्वानों की विचारधारा में समानता अधिक है, असमानता अपेक्षाकृत कम है और गौण है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु और कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य के संबंध में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में और वर्णाश्रम धर्म के बारे में, शूद्र और ब्राह्मणों के संदर्भ में, ज्ञान की शाखाओं के संदर्भ में, राजतंत्र के बारे में, दंड नीति के तंत्र में, प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में और न्याय व्यवस्था के संदर्भ में और कर व्यवस्था के संदर्भ में और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में अपने अपने विचार दिए, लेकिन इनमें समानता अधिक है, असमानता अधिक है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के दोनों राजनीतिक चिंतकों के विचार एक दूसरे से ज़्यादातर मिलते हैं और उनके बाद में कुछ सैद्धांतिक रूप से उनमें समानता भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।